हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या। यहां से ये समझ लीजिए 0 से स्टार्ट होगा। क्या हो गया? तो पहला चैप्टर 10th का है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपको? पहला क्वेश्चन क्या होता है तो मान लेते हैं क्या यहाँ पर 8 से 67 और क्या है 8 से 67 और 255 का कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप मोशन निकालिए। कहेगा क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यदि किसी को कुछ नहीं आता है तब आप क्या कीजिएगा? तो यूक्लिड बाबा एक क्या दिए थे? ये दिए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बराबर क्या दिए थे? बी क्यू प्लस आर। क्या है? ये बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। अब यदि किसी को कुछ नहीं आता है तब देखिए बचपन का आप एचसीएफ या भागविधि तो जानते होंगे, सेम उसी प्रोसेस से आप साइड में निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है 2 से 55 और क्या है 8 से 67। क्या है इतना तो आप जानते होंगे, बचपन में जो एचसीएफ निकाले थे। अब देखिए आप इसको 3 से लगा दीजिए। 3 से जैसे निकाले 5 या 15, 5 या 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। तो क्या हो गया 2 0 1 से 2। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 से 2। अब देखिए इससे शायद ठीक पहले वाले को हम लिखते हैं, इससे ठीक पहले वाले को। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 2 दूनी 4, 2 से 4 हो जाएगा। क्या हो गया 2 से 4। यहाँ पर उतर गया क्या है क्या हुआ। अब देखिए फिर इससे ठीक पहले वाले, इससे क्या ठीक पहले वाले 1 से 2। अब देखिए अब बोल के ये क्या, इस सूत्र को हमको प्रयोग करना है। क्या करना है आपको? शब्द कहां से लिखेगा तो सवाल में ही दे दिया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 8 से 67 और 255 का आप एचसीएफ निकालिए। ये आपको कहां दे देगा तो सवाल में दे देगा। उसी टर्म को आपको यहाँ पर उपयोग करना है। यहाँ पर लिखेगा यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेगा? विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेगा? एल्गोरिथम से। अब जैसे एल्गोरिथम है तो ये क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस। अब यहाँ पर कंडीशन है आपको 0 के बराबर आपको लेना। क्या? अब देखिए आपको क्या करना है, अब इस टर्म को यहाँ पर किस रूप में आपको इस रूप में आपको लिखना है। कब तक? जब r 0 हो वहां तक आपको लिखना है। अब देखिए ये क्या हो गया? अब देखिए ये क्या लग रहा है आपको? पहला टर्म। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया पहला टर्म। अब देखिए पहला टर्म हो गया, फिर आपको शेष वाले को शामिल करना। ये क्या आपको दूसरा टर्म हो गया। ये क्या हो गया? फिर तीसरा टर्म आ गया। इसी तरह से आपको तो पहला टर्म में देखिए क्या। अब देखिए पहला टर्म में क्या, अब यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर क्या है? ए बराबर होगा जो बड़ा होगा वो होगा। इतना ही जानिए ए क्या होगा जो बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? बी क्या होगा? बी आपको छोटा होगा 255। बी बराबर 2 से 55 है। बी बराबर क्या है? 2 से 55। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र आ गया। अब देखिए इस टर्म को क्या लिखना? ए बराबर क्या है? 2 से 67। क्या? 8 से 67। अब देखिए आप लिखिए, अब 8 से 67 से में क्या हो गया? अब b क्यों एक भाजक हो गया। ये क्या हो गया? b। यहाँ पर ये भाज्य हो गया और भाजक और भागफल b क्यों हो गया। बस इतना ही जाना। अब b देखिए b कितना है? b यहाँ पर देखिए b क्या है तो यहाँ पर b यहाँ पर देखिए 2 से 55 गुनी 2 से 55। अब 2 से 55 यहाँ पर देखिए कितना है तो 3 भागफल। अब प्लस शेष कितना है 102।
अब देखिए ये टर्म को देखिए, ये टर्म को देखिए, यहाँ पर सबसे यहाँ पर क्या है, ये टर्म बड़ा है, वो बड़ा है वही आ जाएगा 2 से 55 का आप यहाँ लिखिए 2 से 55। अब देखिए ये टर्म वाले हो गया, अब दूसरा टर्म में आइए, दूसरा टर्म 2 से 55, 2 से 55 कैसे हुआ, तो सबसे पहले 102 और 102 को फिर किससे 2 से गुना हो गया, प्लस शेष कितना है, शेष क्या हो गया 51। अब देखिए ये क्या हो गया, शेष ये विभाजक और क्यों भागफल हो गया। अब देखिए ये टर्म को फिर लिखिए, इसमें तीनों में बड़ा 102 है, 102 है। अब जैसे 102 हो गया, अब 102, अब तीसरा टर्म आ गया ये वाला टर्म, अब ये वाले टर्म में देखिए 51 और गुना 2 प्लस 0 शेष आ गया, तब हो गया। अब लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः लिखिएगा 8 से 67 और क्या हो गया, और 255 का एलसीएम किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब शेष क्या हो गया, 0 यहाँ पर हो गया, शेष 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेन रोल कहाँ आ रहा है, मेन रोल ये वाले पार्ट का आ रहा है, इसका मतलब ये आपको 51 इसका हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये टर्म आपको याद रखना है, इसमें ये टर्म आपको क्या करना है, आपको याद करना है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि यूक्लिड विभाजन से पूछेगा तो वो सवाल आपको आने वाला क्या है, आपको कहेगा क्या कहेगा, तो वो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, तो दूसरा नंबर कह रहा है क्या है, तो सबसे पहले सवाल नंबर ये था 2, आपको कहेगा 65m - 117 का मोस क्या है, मोस बराबर 113, क्या है बराबर क्या है 13। आपको कहेगा 65m - 117, सॉरी 65m क्या हो गया, 65m - 117 क्या है 65, सॉरी 65 और 117 का, 65 और 117 का मौसम 13 है, और कहेगा 65m - 117। तो यहाँ पर पूछेगा आपको m का मान आपको पूछ देगा, क्या कहेगा, आपको कहेगा यहाँ पर m का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा, सवाल समझिए, सवाल क्या कर रहा है, 65 और 117 का मौसा 13, क्या कह रहा है, 65 और 117 का मौसा क्या है, मौसा ये दोनों का मौसा 13, तब क्या कर रहा है 65 - 117, तो यहाँ पर कह रहा है m का मान ज्ञात करने। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 65 और 117 आप मौसा क्या दे दिया, तो 17, क्या हो गया 17, और वहां पर यहाँ पर दे दिया क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा 65m - 117। अब ये दोनों का मौसा क्या है 13, क्या हो गया, मौसा क्या है 13, क्या है मौसा क्या है 13, क्या है 13। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 65m बराबर 13 प्लस 117, देखिए कितना आसान, क्या हो गया, यहाँ पर 65m बराबर कितना हो गया 137, क्या हो गया 65 में m बराबर क्या 2, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 65 और 117 क्या करा का मौसम, क्या हो गया मौसम 13 है तो 65। ये सवाल आपको इस टाइप से पूछेगा, आप इसको ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, होगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा। अब देखिए आपको क्या कहेगा, अब अगला सवाल जो आएगा आपको क्या होगा
तो ये था क्या, यूक्लिड विभाजन। ये सवाल पूछ भी सकता है, यहाँ पर आने की संभावना कम है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये सवाल आपको यूक्लिड विभाजन को हटा दिया गया। और देखिए यहाँ से क्या है, तो सब्जेक्टिव जो होता है 4 से 6 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, क्या होता है, और 4 से 100। अब डबल आता है तो 4 दूनी 8 कर लीजिए, क्या है 4 दूनी 8। अब ये देखिए यहाँ पर, अब क्या देखिए, तो यहां से क्या कीजिएगा, सवाल 3 क्वेश्चन नंबर 3 अब कहेगा 96 और 4 से 4 का, कहेगा 96 और 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या कहेगा आपको, 96 और 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले, क्या कहेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकाले, क्या गया। अब इसको आप कैसे निकालिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको डायरेक्ट कहेगा अभाज्य गुणनखंड निकालिए किसी भी संख्या का, वो आपको ऑब्जेक्टिव, ये सवाल या तो ऑब्जेक्टिव में रहे या सब्जेक्टिव में रहे, फिक्स रहेगा। यहाँ से सवाल 1 2 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, या 2 नंबर बुझिए ये क्वेश्चन से आएगा, चाहे सब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक पे धरले से। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। यहाँ पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप गुणनखंड विधि से आपको कहेगा बहुपद में गुणनखंड विधि से मूल्य निकालिए, तो वहां पर भी तोड़ते किसको, वहां पर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर किसको तोड़ेंगे। अब 96, तो यहाँ पर क्या है 96 और 4 से 4 का, तो आप इसको गुणनखंड का मतलब तोड़ेंगे किसमें, तो अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य मतलब जो संख्या अपना उस संख्या के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित न हो, तो उससे जो भी अभाज्य गुणनखंड से जो क्या मतलब करने का मतलब, वो करने का मतलब क्या है, अभाज्य गुणनखंड जितना है उतना तो आप लिखिए, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। और देखिए यहाँ पर क्या है 96, क्या है 96, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे साइड में कर लीजिए 96 का, 2 और यहाँ पर कितना हो गया 48। अब देखिए 2 से फिर होगा 24 दूनी 48, फिर देखिए 2 तो 12, अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया 6, अब फिर देखिए 2 से 3, अब देखिए 2 कितना है, आप इसी तरह से अब क्या हो गया एलसीएम की तरह से निकालिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 जोड़ा लग गया, 2 दूनी 4, मतलब 2 तो 5 हुआ, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 दूनी 4 8 16 32 96। अब देखिए आपको पूछेगा, अब ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, आपको पूछ देगा 96 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य या तो आपको ये सरपट रूप देती, या इसी में आपको कहेगा 2 का होल स्क्वायर गुनी 2 का स्क्वायर गुनी 2 गुनी 3, या इसी को आपको कहेगा 2 का पावर 5 गुनी 3। ये आपको, ये किससे, आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम बता, लेकिन हमको क्या हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव की यही हमको ये जरूरी है, क्या कहेगा, या तो ये तीनों रूप है। पावर कहने का मतलब क्या होता है, पावर करने का मतलब जैसे 2 है तो 2 का पावर 1 है, क्या हो गया, ये हो गया 2, यहाँ पे कितना 2 को 2 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हम देती है, यही आ गया। अब देखिए हम गुणनखंड में तोड़ दें, अब 4 से 4 को तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप 4 से 4 को निकालिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 2, फिर 2 से देखिए तो 1 से 1 आ, क्या हो गया 1 से 1 2, कितना 2 गुनी 2 गुनी 1 से। अब देखिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, या तो ये पूछ दे या 2 का स्क्वायर और गुनी 1 से 1, ये हो गया, आपको ये दोनों में से कोई दे सकता है। इस तरह से आपको क्या होगा, सवाल आपको रहेगा, क्या रहेगा, सवाल रहेगा। अब देखिए ये क्या था,
इससे पहले जो बताए थे वो यूक्लिड विभाजन था, अभी जो बताएंगे वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इतना ही। अब देखिए वहां पर यूक्लिड विभाजन में क्या था, अलग अलग में विभाग, यूक्लिड मतलब भाग दे रहे थे, विभाजन करने को यहाँ पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होता है, यहाँ पर दोस्ती लिखा है, नाम क्या, अभाज्य। अभाज्य मतलब अकेला। अब अकेला कोई आदमी तो वो किसको, साथी की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, तो वही यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में इसको अपने जाति वाले को अलग करते हैं, वही करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 96 और 4 से 4 का क्या, 4 से 4 का HCl, क्या मिलेगा, 4 से 4 का HCl। अब देखिए यहां से आप जोड़ा लगा लेते हैं, जोड़ा लगाते हैं तो यहां पर देखिए 2 से जोड़ा लगा, फिर यहां से देखिए 2 जोड़ा लगा, कहने का मतलब जोड़ा लगा। HCl कहता क्या है, HCl कहता है जो जोड़ा लगा है उसको आप गुना कर दीजिए। HCl क्या कहता है, आपको जो जोड़ा लगेगा, यदि 2 है, 2 को संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 को गुना कीजिए, यदि 3 को गुना 3 को का निकालें तो आप तीनों में जो जोड़ा लगेगा उसको निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 है, आप दोनों को गुना कीजिए, उसको एक ही बार लिखिए। यहाँ पर 2 है तो 2 गुणी, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बस हो गया। अब बेजोड़ा को आप छोड़ दीजिए, नलायक का इसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, फिर देखिए 96 और 4 से 4, ये बेटा क्या है। अब देखिए ये एलसीएम क्या कहता है, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। एलसीएम क्या कहता है, हम सबको क्या करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। अब साथ कैसे लेकर चलेंगे, तो वो देखिए कहता क्या है, जो जोड़ा लगा उसको एक ही बार लिखिए। क्या हो गया, जोड़ा लगाया उसको आप एक ही में एक बार लिखिए। तो यहाँ पर जो जोड़ा लगा, यहाँ पर 2 गुनी 2, और बाकी जो है सबको सेम टू सेम उतार दीजिए और आप गुना कर दीजिए। एलसीएम कहता है जो जोड़ा लगा उसको लिखकर आप गुना कीजिए। एलसीएम कहता है नहीं, हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जिसकी संख्या बेसी है, क्या हो गया, जो क्या हो गया, दोनों में क्या बराबर हो, उसको आप एक ही बार लिखिए क्योंकि जगह की कमी है। ये एलसीएम कहता है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ये कौन कहता है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम कहता है। यहाँ पर 2 गुनी 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो फिर देखिए अब बचा कितना, 3 को 2 और 3 1 से 2 1 2 3 गुनी 3 गुनी 1 से। अब ये सब का गुना कीजिएगा तो आपको 96 देख लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 96 आएगा। कैलकुलेशन से कीजिएगा। ये था आपका एलसीएम, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। ये आप देखिएगा, ये था सब्जेक्टिव नंबर 3 था। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी में आपको 3 संख्या दे देगा। क्या होगा, 3 संख्या दे देगा। अब देखिए 3 संख्या दे देगा, उसके लिए क्या करना है वो भी आप देख लीजिएगा। ये सवाल था 3, देखिए सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें आप घबराइएगा नहीं। क्या हो गया, हो सकता है सवाल इसी तरह रहेगा, क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया, चेंज होगा, क्या संख्या चेंज हो, मेथड सेम ही बनाइएगा। सवाल नंबर क्या, 4। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 17 21 और क्या 29। सवाल इसी तरह का होगा आपके, क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, सेम टू सेम। अब देखिए इसको लिखने का मकसद क्या है, इसको लिखने का मकसद क्या है, आप जैसे हम यहाँ पर ले लेते कितना, 6 9 12, क्योंकि आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 6 9 और क्या हो गया 12, इसका आप अभाज्य गुणनखंड क्या कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर एलसीएम में फंसिएगा, इसलिए अब देखिए 6 9 12 को यदि निकालना होगा तब आप क्या कीजिएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तुरंत। फिर देखिए 9 का तो 3 गुनी 3। अब देखिए 12 का क्या हो गया, 2 12 क्या हो गया
2 गुणित 2 गुणित 3, आप 2 दूनी 4 थे 12 हो गया, 12 9 6 आप देख कर ली। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब देखिए तीनों में जो जोड़ा लगा क्या एलसीएम कहता है 2 गो है तो 2 गो है तो दोनों में जोड़ा लगना चाहिए, 3 गो है तो तीनों में जो जोड़ा लगेगा उसी को आपको लिखना है। लेकिन एलसीएम कहता हम दोस्ती कर लें, लेकिन हम सबको साथ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है, तीनों में 3 क्या है, तीनों में है, 3 क्या है, 2 तीनों में कहेगा ठीक है। अब देखिए 2 क्या है, 2 ही गो में क्या है, 2 ही में। कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 2 और 3 तो 3 तीनों में है तो 3 इसका एचसीएफ हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए 2 1 है, दोनों में है, 2 गो में है या 3 गो में, एक बार लिखना है 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो 3 और गुनी देखिए 2 गुनी 3, आप गुना कर लीजिएगा, 6 6 दूनी 12 36 से स्टार्ट करता है। अब देखिए इसी को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फंसिएगा कहाँ, तो अभाज्य गुणनखंड है तो तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड है क्या करना है, तोड़ना है। तो 17 21 और 29। अब देखिए ये क्या है, ये सारा क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है 29 है। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य का था अकेले और स्वयं के अलावा तो किसी से विभाजित होंगे नहीं, यहाँ पर हो गया 1 गुनी 17। अब देखिए 1 गुनी 3 गुनी 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 गुनी 29 होगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आपको दिख जाए, 2 दिख जाए या तीनों दिख जाए, तब आप क्या कीजिएगा, उसमें 1 से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा, नहीं तो आप घूमते रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, याद रखिएगा जब आपको 2 को क्या हो गया, कोई एक यदि यहाँ पर तीनों में से कोई 1 दिख जाए, 2 दिख जाए या तीनों क्या दिख जाए, अभाज्य संख्या। अब देखिए या 2 को दिख जाए अभाज्य संख्या, कहने का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर 1 से आप गुना कीजिएगा तब नहीं बोलिएगा। अब देखिए 1 क्या है, यहाँ पर 1 क्या हो गया, तीनों में क्या हो गया, जोड़ा लग गया, क्या आप देखिएगा। अतः क्या है 1 शॉट वीडियो है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 17 और 21 और क्या हो गया, और 29 का क्या है, 29 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 1 तीनों में। और यहाँ पर डायरेक्ट लिख क्या है, यहाँ पर एलसीएम कीजिएगा क्या, तो 17 21 और 29 आप तीनों को गुना करके लिख लीजिएगा। ये था, देखिए अब आपको क्या कहेगा, एक सूत्र क्या है, एक सूत्र है, याद रखिए। थोड़ा हम बोर्ड को साफ करते हैं तो आप तब तक आप मेरे साथ बोलिए। 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और गुनी एलसीएम होता है। क्या होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एलसीएम और गुनी एचसीएफ होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है 2 संख्या क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुनी एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले, 2 संख्या क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुनी एलसीएम, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 कहने मतलब 2 संख्या होगा, एक होगा पहली संख्या, एक होगा दूसरी संख्या, एक होगा पहली संख्या, एक होगा दूसरी संख्या। मतलब क्या हो गया, पहली संख्या। अब यही से सूत्र बन गया, पहला संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम। यही जड़ यही है, बाप यही है, इसी का बेटा बेटी सारा होगा। इससे ये सूत्र आपको 2 संख्या से गुणनफल बराबर, जितना सूत्र आपको अभाज्य गुणनखंड से संबंधित सूत्र में इसी से बना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हम पूछ देगा आपको पहली संख्या के क्या होगा, आपको हम 3 का मान दे देंगे, तब आप क्या कीजिएगा, गुना भागा कीजिएगा। यहीं पर पहली संख्या का मान पूछेंगे तो कहेंगे पहला संख्या को क्या कीजिएगा, बोलेगा इसको रहने दो क्योंकि इसको हमको निकालना है, इससे हमको काम निकालना है। जिसको काम से निकालना है उसको हम कहते हैं बैठो बैठो, इसको कुर्सी देते हैं। उसी तरह से हमको यहाँ पर पहली संख्या का मान, तब क्या करेंगे, इसको लात मार के इसको भगा देंगे, भागो तो।
अब क्या करेंगे, तो बी को उस साइड कर देंगे। तब क्या, यहाँ पर बी क्या है, गुना में है, तो उस साइड चले जाएगा, भागा हो जाएगा। उसी तरह हमको दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को फिर, क्योंकि आप दूसरी संख्या निकालना है, इससे हमको काम निकालना है, तो इसको फिर बोलेंगे रोटेट। तब क्या करेंगे बी, तब क्या करेंगे, ये वाले को लात मार के भगा देंगे। उसी तरह आपको एलसीएम एचसीएफ, इसी से आपको सूत्र निकलेगा। अब देखिए सवाल क्या कहेगा, सवाल क्या कहेगा, क्या कहेगा, आपको कहेगा पहली संख्या, क्या कहेगा, पहली संख्या कहेगा, यदि यहाँ पे कहेगा दो संख्या, क्या हो गया, दो संख्या का गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल हम दे देते हैं, गुणनफल कितना है, हम दे देते हैं क्या, 12 से 36, और क्या हो गया, और पहली संख्या, पहली संख्या 12 है, क्या हो गया, पहली संख्या 12 है, क्या है, पहली संख्या 12 है, और दूसरी संख्या बराबर ज्ञात की, क्या हो गया, दूसरी संख्या, क्या हो गया, दूसरी संख्या ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। अब देखिए दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। जब पहला दूसरा का बात आ रहा है, तब यही आपको पहला माइंड में ये आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम ऊपर होगा। यदि आपको एलसीएम, यदि एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तब आपको पहला दिमाग में ये आना चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो, ऊपर ही होना चाहिए, ये याद रखिए। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना, दूसरी संख्या, क्या करना है हमको, क्या, दूसरी संख्या, क्या करना है, दूसरी संख्या, क्या करना है, दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या हमको क्या बताए थे, ऊपर में एचसीएफ गुनी एलसीएम होना चाहिए, एचसीएफ गुनी एलसीएम। अब देखिए अभी हम जस्ट, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ से ये क्या हो गया, एक स्टेप ऊपर है, क्या है, एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ गुनी एलसीएम कहने का मतलब, ये कहने का मतलब यहाँ पर इसी को दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल कहने का मतलब एचसीएफ गुनी एलसीएम को हम दो संख्याओं का गुणनफल बोलेंगे, दो संख्या का गुणनफल। अब देखिए लात भाग को किसको भगा रही थी, जो यहाँ पर नहीं हो, पहला दूसरा दोस्त था, पहला दूसरा, तो दूसरा निकलना, इसलिए पहला को लात मारे, पहली संख्या ये हो गया। अब देखिए एचसीएफ गुनी एलसीएम, ये कब लिखते हैं, जब एचसीएफ एलसीएम दिया रहे, एलसीएम एचसीएफ को ही हम दो संख्या का गुणनफल बोलते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर हमको 12 से 36 दे दिया, 12 से 36, ये क्या, तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर 12। देखिए 12 0 12 36 कहने का मतलब 103, तो दूसरी संख्या बराबर क्या है, दूसरी संख्या बराबर है, दूसरी संख्या बराबर कितना, 103। इसी तरह से आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा, कहीं आपको पहला संख्या गायब कर देगा, कहीं आपको एलसीएम गायब कर दे, कहीं एचसीएफ गायब कर दे, यही, लेकिन इसी से संबंधित आपको सवाल रहेगा, क्या रहेगा, सवाल रहेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार इसको आने वाला है एग्जाम में, बोलिएगा ये आने वाला है, क्या कहेगा, अब एक क्या है, आपको शून्य पर समाप्त होने, और शून्य पर समाप्त होने वाले में आप लोग कंफ्यूजन कीजिए, क्या कीजिएगा, कंफ्यूजन कीजिएगा। अब कंफ्यूजन कीजिएगा तो वो सवाल हम देख लो, क्या ये था सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, देखिए यहां पर कहेगा आपको 6 है, 6 है एक संख्या, 6 है, लेकिन n जो है क्या हो गया, 6n, क्या है आपको 6n, यहाँ का 6n, n के लिए 4 को क्या हो गया 6n, n 6n, n के लिए क्या हो गया, 6n, आपको कहेगा 6n, n के लिए 6 पावर n का मान अंक शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा।
अब यहाँ पर कहा है 6 पर पावर n के लिए 6 पर पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। ये कार्य 0 पर समाप्त होगा। इसके लिए एक, अब देखिए 0 पर समाप्त होगा। अब 0 पर समाप्त होने का नियम यदि आपको पता, कहने का मतलब क्या है, ये जो संख्या है, ये यहाँ पर संख्या है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड, यदि आप उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 5 आ जाए, क्या आ जाए 2 गुनी 5 आ जाए, क्या आ जाए 2 गुनी 5 दोनों आ जाए, तो आप बोलेगा 0 पर समाप्त होगा। क्या होगा 2 गुनी 5 आ जाए तो इसका क्या हो गया 0 पर समाप्त होगा। क्या हो गया 2। अब यहां से लिखिएगा तो 6 पर पावर n। अब देखिए 6 बराबर क्या आ गया 2 गुनी 3। अब लिखिए हम जानते हैं, इससे पहले क्या जानते हैं 2 गुनी 5 होना चाहिए। क्या हो गया 2 गुनी 5। यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज लिखिएगा, क्या लिखिएगा क्या, हम जानते, क्या हो गया हम जानते हैं कि 6 पावर n के लिए अंक 0 क्या हो गया 0 पर, क्या हो गया 0 पर समाप्त, क्या हो गया समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका क्या अभाज्य गुणनखंड, किस सब्जेक्ट में अभाज्य है, इसे यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 5, क्या हो गया 5 के रूप का नहीं है। क्या हो गया 5 का रूप, 5 के नहीं है। क्या हो गया नहीं। ये क्या कहता है अभाज्य गुणनखंड, ये समाप्त होने वाली संख्या है, ये जो इसका आप क्या कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुने 3 आ गया, लेकिन हमको आना क्या चाहिए 2 गुने 5, 2 गुने 5, क्या हो गया 2 गुने 5 आएगा। यहाँ पर mn आप लिख दीजिएगा, पावर हमने लिखे, पावर ये हो गया 2 गुने 5। यही था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में मान लीजिए। क्या करना है आपको, ये लिखे क्या, हम बोले क्या यही सेम टू सेम यहाँ तक लिख दिए, समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 5 के रूप का नहीं है, लेकिन हमको होना क्या चाहिए तो 2 गुनी 5 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 गुनी क्या 5 का होना चाहिए। क्या हो गया 2 गुनी 5 का होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए आपको क्या कहेगा, एक क्या है, एक सवाल आपको पूछ देगा, ये क्या हो गया, ये क्या है, आपको अब क्या कहेगा, तो आपको भिन्न में बदलने के लिए, क्या हो गया भिन्न में बदलने के लिए, क्या हो गया भिन्न में बदलने। ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा गया है। ये अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है तो क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ये कहता क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या है 0.16। अब कह रहा है का इसका रूट क्या होगा, भिन्न रूट क्या होगा, क्या होगा भिन्न रूट क्या होगा। अब देखिए यदि आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तब देखिए यहाँ पर क्या है 16। अब देखिए रेकरिंग कितना आ रहा है, या वो रेकरिंग करने का मतलब वो संख्या बार बार आ रहा है, क्या है वो संख्या क्या है बार बार आ रहा है। रेकरिंग का मतलब क्या है, वो संख्या क्या है बार बार आ रहा है, क्या है वो संख्या क्या है बार बार आ रहा है, ये ध्यान। अब देखिए 16 बार पॉइंट हटाइएगा, जितना संख्या बार बार है उतना आप 9 लगा लीजिए। मान लेते हैं 0.166 आ रहा है, तो अब क्या लिखेंगे, कहने का मतलब 16 लिख देंगे, 6 बार बार आ रहा है उतना 1 9 लगा देंगे। अब देखिए 1 पर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, जितना संख्या बचेगा बाद में, जो संख्या बार बार आ रहा है उतना 9 लगा देंगे। अब देखिए इसलिए बोलते हैं ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये परिमेय, क्या है ये परिमेय, लेकिन ये क्या है परिमेय, क्योंकि ये 6 आ रहा है, हमको जब हमको ये मालूम है ये आएगा तो 6, इसलिए बोलते हैं ये परिमेय है।
यहीं पर आप लोग बोर्ड में मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे लिखिए x बराबर क्या हो गया, x बराबर ले जाओ माना कि, यहाँ पे लिखिएगा माना, यहाँ पे लिखिए क्या माना कि x बराबर 0.16161। अब देखिए तब आप x बराबर इसको आप समीकरण 1 मान क्या कीजिएगा 1, तब क्या कीजिएगा उसके बाद दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ क्या तो 100 से गुना करने, क्या हो गया 100 से क्या गुना करने पर क्या तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा 100 से क्यों गुना किए, तो यहाँ पर दो संख्या पर रेखिंग था, दो संख्या रेखिंग या दो संख्या बराबर आ रहा है। यदि एक और संख्या बराबर आता एक पर उतना जीरो, यदि दो संख्या एक पर दो जीरो, तीन पर एक नहीं रहता तो एक तीन को संख्या पर एक पर 3 जीरो होता, क्या होता 3। अब गुना कीजिएगा यहाँ क्या 100x बराबर, अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 16 इंटू 16 16, अब इसको आप 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा आप समीकरण 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या हो 100x बराबर 16 16 ये आता रहेगा। अब देखिए x बराबर 0.161616। अब देखिए बचा कितना 99x बराबर कितना हो गया तो 16। अभी जस्ट देखिए इसीलिए x बराबर क्या हो गया 16/99। अब सॉल्व भी किए, क्या होगा सॉल्व किए ये आया। इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क करना, क्या इजी बहुत इजी हलवा वाला सवाल है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या किए हमको ये संख्या जो संख्या दिया है उसको जिसको रूप में निकाला तो माना कि x बराबर समथिंग। अब देखिए उसके बाद क्या की दोनों तरफ क्या किए हम 100 से गुना कर दिए, जब 100 से गुना किए तो 100x बराबर 16 इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करना दो में से एक माइनस कर देंगे। यदि आप एक में से दो माइनस कीजिएगा दोनों पर माइनस मान होगा तो माइनस में से कैंसिल होगा, सेम मान आपको निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपको सेम मान निकल जाएगा। अब देखिए क्या अब कुछ ही मिनट 2-4 सवाल 5 सवाल है उसको आप इंपॉर्टेंट में देख लीजिए। अब क्या है आपको 2 सवाल बताएंगे, दोनों में से एक सवाल अवश्य ही रहेगा। क्या है 2 सवाल में एक सवाल है, क्या कहेगा आपको कहेगा सिद्ध करने के लिए, क्या कहेगा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह से दलील आता है। लेकिन थोड़ा हम कठिन लेते हैं 3√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। अब किसी ये मार्कर है, अब पहले ये मार्कर हम तो जानते हैं लेकिन ये बोलते हैं मार्कर सिद्ध करो, तब क्या मानेंगे ये मार्कर नहीं, इसका अपोजिट मानेंगे, ये क्या पेन मान। उसी तरह से इसको हम मान लेंगे 3 + √5 या 3 + इस तरह से हम मान लेते हैं, लेकिन आपको सेम रिजल्ट है। यहाँ पे लिखिए क्या, यहाँ पे लिखिएगा माना कि, यहाँ क्या हो जाएगा माना कि 3√5 एक क्या है परिमेय संख्या, क्या है तो परिमेय संख्या मान लेते, क्या है परिमेय संख्या है, क्या मान लिए परिमेय संख्या। तब यहाँ पर परिमेय संख्या रूप क्या था p/q, ये क्यों लिखे तो परिमेय संख्या का जो रूप होता है p/q 3√5। अब यहाँ से लिखिएगा p तथा q एक क्या एक पूर्णांक, क्या पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक q डज नॉट जीरो, q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। तब यहाँ पर अब देखिए क्या कीजिएगा q क्या है 0 के बराबर, क्या हो 0 के बराबर क्या नहीं हो, क्या हो 0 के बराबर क्या हो नहीं, क्या हो 0 के बराबर नहीं, ये था क्या हो गया 0 क्या बराबर नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3√5 और p/q है, क्या है 3√5 और p/q। अब देखिए 3√5 का आप क्या कीजिएगा 3 यहाँ पर गुना है इस तरह भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p बराबर 3q
बराबर क्या होगा √5। क्या हो गया √5, ये √5, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, ये क्या हो गया अपरिमेय। क्या हो गया अपरिमेय। दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है। देखिएगा अतः 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 क्या है, अतः यह संभव नहीं है। क्या है लिखिएगा संभव नहीं है, नहीं है। क्या हो गया नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा अतः। क्या हो गया अतः हमारा मानना क्या है, मानना गलत साबित हुआ। क्या हो गया गलत साबित हुआ। क्या हो गया, क्या हो गया गलत साबित हुआ। क्या हो गया गलत साबित हुआ। क्या हो गया, क्या हो गया 3√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या हो गया अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं। अब मान लेते हैं इसी में दे देगा 5 - √3, तब आप क्या कीजिएगा, अब देखिए ऊपर वाले सेम लिखिएगा, नीचे वाले सेम, बीच में ही कलाकारी कीजिएगा। देखिए अब इसको आप p/q के रूप में लिख लीजिए। अब जैसे ही p/q के रूप में लिखिएगा तब आप क्या कीजिएगा, माइनस वाले को इस साइड भेजिए और p/q प्लस इस साइड भेजिए। तो 5 - p/q अब बराबर √3। यहाँ पर हम क्या किए देखिए, हम माइनस को प्लस बनाना चाहते हैं। अब बोले तो क्या किए, माइनस वाला को उनको प्लस मान लेना था। तब क्या किए, यहाँ पर √3 माइनस में ये p/q प्लस, तो प्लस वाले को हम इधर भेज दिए और माइनस वाले को इधर भेज दिए, इसलिए यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ आता होगा, आप लोग को नहीं आता होगा सीख लीजिए। यहाँ पर क्या q, अब देखिए q, यहाँ पर 5q माइनस क्या हो गया, तो q से कैंसिल बराबर √3। अब देखिए ये क्या हो गया परिमेय, ये अपरिमेय। देखिए सेम भाषा ये हो गया, इस मेथड से या दोनों मेथड से बना दे। क्या होगा, आप इसका सेम सोच लीजिए, ये आपको मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, दोनों में से एक रहेगा। प्लस रहेगा तो आप किसी को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अब अगला नंबर क्या है, अगला नंबर कहेगा √5 को आप सीधे करें। क्या होगा, अब एनसीईआरटी से हटकर थोड़ा सोचिए, बहुत ही इजी से बता देंगे, आप लोग नहीं भूलिएगा, ये मेरी वजह है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए सेम, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को p/q के रूप में दिखाइए, √5 आ गया, लिखिएगा जहां p तथा q क्या पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन q डज नॉट। अब देखिए अब आपको क्या करना, अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्क करने, क्या करने। अब देखिए p/q का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। अब जैसे कीजिएगा तो p² और q गुने q ही रहे बराबर √5 का, तो टोपी वाले का यदि आप स्क्वायर कीजिएगा तो टोपी हट जाता है, ये तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अब देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं। अब देखिए p² बराबर q गुनी q, फिर q को इधर कर लेते हैं बराबर, यही मेरा सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गया, ये क्या है तो भिन्न है। अब देखिए 5q क्या है पूर्णांक है, और भिन्न बराबर पूर्णांक आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकता है। क्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। लिखिएगा क्या है, अच्छा यहाँ लिखिएगा क्या, जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं, लिखिए संभव नहीं है। तब लिखिएगा अतः क्या, हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत साबित हुआ। क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, गलत साबित हुआ। हम देखिए क्या, ये संभव नहीं। ये क्या हो गया, √5 परिमेय संख्या नहीं है और परिमेय,
तो यहाँ पर लिखे गलत साबित हुआ। √5 ये क्या है? √5 एक परिमेय संख्या। क्या है? √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। यही था, क्या था? यही था। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में। आपका वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव वंश होगा तो ऑब्जेक्टिव भी लेकर आज के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,